भीषण आग लग गई है। बैंक्वेट हॉल में आग लगने से एक की मौत की जानकारी मिल रही है। नोएडा के सेक्टर 74 में बैंक्वेट हॉल था जहां पर आग लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि आग लगने की वजहों का भी पता नहीं चल पाया, लेकिन आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि आग बहुत ही भीषण लगी है। ऊंची ऊंची आग की लपटें वहां पर दिखाई दे रही है। धुएं का गुबार सिर्फ यही वहां पर दिखाई दे रहा है। ये सेक्टर 74 नोएडा की तस्वीरें हैं एक बैंक्वेट हॉल की, जहां पर आग लग गई। और जो जानकारी मिल रही है कि बैंक्वेट हॉल में आग लगने से एक शख्स की मौत भी हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार चलाया जा रहा है। क्या वजह रही, क्यों ये आग लगी, अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन आग बहुत ही भीषण लगी है, जिसमें ऊंची ऊंची आग की लपटें और काफी एरिया में फैली हुई आग भी ये नजर आ रही है। तो नोएडा में आग का तांडव देखने को मिला है। ये बैंक्वेट हॉल है जो आग की चपेट में आ गया। तो नोएडा में आग का तांडव। सेक्टर 74 में बैंक्वेट हॉल में आग लगी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दमकल की गाड़ी पहुंच चुकी है। फायर ब्रिगेड ने कोशिश की और ये आग बुझाने का काम शुरू हो गया है। इलेक्ट्रीशियन की मौत हुई है। दो तस्वीरें एक साथ। बैंक्वेट हॉल में भीषण आगलगी की घटना, धुएं का गुबार, आग की लपटें। दूसरी तस्वीर, हादसे में एक की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि वो पेशे में एक इलेक्ट्रीशियन था और इसके पीछे आग के कारणों को तलाशा जा रहा, आग कैसे लगी। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि आप देख पा रहे हैं और अभी तक जो आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। 15 गाड़ियां, दमकल की 15 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया है। भारी नुकसान बताया जा रहा है। बैंक्वेट हॉल में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो सेक्टर 74 में यह बैंक्वेट हॉल था जहां आग लगी। स्पेन के पाइपोटा में बाढ़ का कहर देखने को मिला है। सड़कों पर तेज बहाव पर बहता नजर आया पानी। घरों में कैद हुए लोग, मदद में जुटी सरकार। स्पेन में बाढ़ ने मचाई तबाही, पानी में डूबे कई इलाके। ड्रोन तस्वीरें आई सामने, स्थानीय लोगों का हुआ बुरा हाल। स्पेन में बाढ़ आने से लोगों का जीवन हुआ अस्त व्यस्त। भारी बारिश की वजह से डूबे कई शहर। आपातकालीन सेवाओं ने पानी में फंसे ड्राइवर का किया रेस्क्यू। स्पेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से से चौंकाने वाली तस्वीरें आई सामने। बाढ़ में फंसे शख्स को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। स्पेनिश सिविल गार्ड ने बुजुर्ग महिला और एक कुत्ते को बाढ़ से बचाया। तस्वीरें आई सामने। भारी बारिश ने दक्षिणी और पूर्वी स्पेन में मचाई तबाही। स्पेनिश में तूफान का कहर, पानी में के बीच फंसे कई वाहन। तूफान में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। कैटरोजा में भारी बारिश ने मचाई तबाही। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लगा लंबा जाम की तस्वीरें आई सामने। लुविया में बारिश ने मचाई तबाही। ड्रोन से तेज बहाव की तस्वीरें आई सामने। 4 घंटे के अंदर 400 मिलीमीटर हुई बारिश। देश भर में दिवाली की धूम। अमेरिका का वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया। तस्वीरें आई सामने। अमेरिका के न्यूयॉर्क में दिवाली उत्सव की धूम। चमकदार रंगों की रोशनी से जगमगा उठा विश्व व्यापार केंद्र। तस्वीरें आई सामने। अयोध्या में भगवान राम मंदिर बनने के बाद पहली दिवाली है आज। सुबह 9 बजे साकेत से निकलेंगी 18 झांकियां। 500 ड्रोन दिखाएंगे श्री राम की वीर मुद्रा। रामनगरी अयोध्या में आज दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम। दोपहर करीब 2:30 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे अयोध्या। राम की पैड़ी पर जगमग होंगे 25 लाख दिए। बनेगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। 5000 पुलिसकर्मी संभाल रहे हैं दीपोत्सव की सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर रहेगा पहरा। ड्रोन से रखी जा रही है नजर। राम मंदिर ट्रस्ट ने चाइनीज प्रोडक्ट से बनाई दूरी। राम मंदिर की सजावट में चीनी वस्तुओं का नहीं होगा उपयोग। अयोध्या की दिवाली में वोकल फॉर लोकल पर जोर। वृंदावन में विधवाओं ने यमुना किनारे बनाई दिवाली। केसी घाट पर रंग बिरंगे दिए जलाए। पीएम मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास 284 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुरुआत। दिल्ली में नौसेना के सम्मेलन स्वावलंबन में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए अदिति 3.0 चैलेंज और डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 13 का शुभारंभ किया।
नौसेना के सम्मेलन स्वावलंबन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत में इनोवेशन की लहर चल रही है, हम आज दूसरे देशों की जरूरत भी पूरी कर रहे हैं। को लेकर इंपोर्ट पर इतने ज्यादा निर्भर हो गए थे कि भारत में इनोवेटिव आइडियाज जन्म ही नहीं ले पा रहे थे, पर पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इंपोर्ट पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने और आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया। महाकुंभ के आयोजन को लेकर सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, मंत्री और अधिकारी भी रहे मौजूद। श्रद्धालुओं की सुविधा पर दिया जोर, 1,50,000 टेंट की होगी सुविधा। दीपावली में पटाखा बैन पर बोले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, कहा हिंदू त्योहारों को बनाया जा रहा निशाना, बकरीद पर क्यों नहीं लगता बैन, जीव हत्या बचे। देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो, या हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे। दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाने पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, आम आदमी पार्टी हिंदुओं के तीज त्योहारों की दुश्मन है। आम आदमी पार्टी हिंदुओं के तीज त्योहार की दुश्मन है। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध मामले पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने उठाए सवाल, बोले ये सनातन के विरोध में षड्यंत्र है, ये दिल्ली में ही क्यों होता है। आतिशबाजी बंद कर देंगे, होली आएगी तो हम रंग की होली प्रतिबंधित कर देंगे। आपको हिंदुओं के त्योहार पर काहे को इतना ऐतराज है? 25 दिसंबर को आपके लिए प्रदूषण नहीं रहेगा जब आतिशबाजी होगी। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने झारखंड में घुसपैठ को लेकर हेमंत सरकार को घेरा, बोले संथाल परगना बनता जा रहा है मिनी बांग्लादेश, घुसपैठ को रोकने के लिए उठाएंगे कड़े कदम। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोप किए खारिज, कहा हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद, बिना सबूत चुनाव संचालन पर सवाल गलत, तो गैर जिम्मेदाराना आरोपों से अशांति। महाराष्ट्र की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर महायुति में घमासान, एनसीपी ने नवाब मलिक को दिया टिकट, शिंदे गुट से सुरेश पाटिल ने भरा नामांकन, बीजेपी बोली आतंक समर्थक नवाब मलिक को हराएंगे। भारत चीन सीमा के सैनिकों की वापसी लगभग पूरी, रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से खबर, टेपसांग डेमचोक से भारत चीन के सैनिक पीछे हटे, एलएसी पर पेट्रोलिंग शुरू। जम्मू कश्मीर के अखनूर आतंकी ऑपरेशन पर सेना का बड़ा बयान, कहा पूरी तैयारी के साथ आए थे आतंकी, तीनों आतंकी ढेर हुए हैं, पुलवामा से 10 हथगोलों के साथ संदिग्ध गिरफ्तार। हरिद्वार में ट्रेन उड़ाने की साजिश नाकाम, हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर मिला डिटोनेटर, सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते डिटोनेटर को बरामद किया। सुरक्षा एजेंसियों ने एक युवक को रेलवे ट्रैक के पास से हिरासत में लिया है, यूपी के रामपुर का रहने वाला बताया जा रहा है संदिग्ध आरोपी, पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। थी कि मोतीचूर रेलवे ट्रैक पर एक डेटोनेटर मिला किया है, हमारी जो थाने की टीम है वो वहां पर पहुंची थी और सीसीटीवी कैमरास को देखा गया तो एक संदिग्ध अभियुक्त उसमें जो है हमने आइडेंटिफाई किया, जो अभियुक्त है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ रैली निकालेंगे जूनियर डॉक्टर, महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई दफ्तर के बाहर रैली निकालेंगे जूनियर डॉक्टर। तेल कंपनियों के पेट्रोल पंप डीलरों को बड़ी सौगात, डीलर कमीशन बढ़ाया गया है, कई राज्यों में घटेंगे तेल के दाम, पेट्रोल पंप पर बेहतर होंगी सुविधाएं। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने एक्स हैंडल पर लिखा, 7 साल से चली आ रही डिमांड हुई पूरी, उपभोक्ताओं को मिलेगी बेहतर सेवाओं पर पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। बैग खोले कंट्रोल करने पर जया किशोरी का जवाब, बोली सनातनियों को टारगेट करना कुछ लोगों की आदत है, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। बुलंदशहर में टीचर ने